अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे। हाँ जी, तो मैं गई थी इंसिग्निया और इंसिग्निया पर न्यू अराइवल विंटर का आ चुका है एज़ यू ऑल नो। और आप सब ने तो सोशल मीडिया के थ्रू सबसे पहले ये सारी वैरायटी देख लेनी होती है, बिकॉज़ सोशल मीडिया की वजह से इतना ज़्यादा सब कुछ फास्ट हो गया है कि वीडियोस का और एक दूसरे तक कांटेक्ट करने के में भी फिर भी टाइम लग जाता है, लेकिन ये सारी चीज़ें इंटरनेट पर सर्च करने में कोई टाइम नहीं लगता। सो खैर, बात करते हैं थोड़ी सी इनकी इंसिग्निया के न्यू विंटर अराइवल की। हाँ जी, हमेशा की तरह बड़े अच्छे इनके आर्टिकल हैं, बल्कि मैं ये कहूँगी कि लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली इस सीज़न के इनके विंटर की कलेक्शन के बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल्स हैं आपके सामने हैं। और मैं कोशिश करती हूँ डिटेल वीडियो आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ। कोट शूज़ हैं, टोट शूज़ हैं, हील शूज़ भी हैं, सैंडल्स भी हैं, ब्राइडल वेयर, प्रेट वेयर, आपको किसी भी फंक्शन की, क्योंकि सीज़न स्टार्ट हो चुका हुआ है। विंटर्स में ज़्यादातर हमारे यहाँ होती हैं शादियाँ और फंक्शंस वगैरह, तो आप यहाँ से अगर बाय करना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बात करते हैं थोड़ी सी प्राइस की। अच्छा जी, देखें, पाकिस्तानी ब्रांड का भी जो फुटवेयर है वो नॉर्मल भी हमें 5 to 6 थाउजेंड का मिल रहा है। तो मैं समझती हूँ जब हमने 5-6 हज़ार साड़ने ही हैं इस तरह लोकल ब्रांड पे, और उसका कोई भरोसा भी नहीं, साल में बेवफाई कर जाए दो में, तो बेहतर यही है कि इम्पोर्टेड पे मैं ये सारे पैसे लगा लूँ। तो खैर एनीवेज़, ये तो एक बात हो गई हंसी मजाक की, लेकिन हकीकत भी यही है कि एक हाई अमाउंट हम स्पेंड करते हैं तो थोड़ा सा दिल को तसल्ली होती है कि हाँ जी चलें, एक अच्छी चीज़ पे हमने स्पेंड किया है। नो डाउट एक्सपेंसिव रेंज होती है इन सब की, बट हाँ जी, काफ़ी टाइम भी हमारा ये जो अमाउंट हमने स्पेंड किया होता है ना, वो चल भी जाता है। एंड सॉरी फॉर माई बैकग्राउंड नॉइजेज़, बिकॉज रोड पर घर होने के थोड़े बहुत ये भी इश्यूज़ होते हैं। मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ, सम टाइम डे टाइम में मुझे जब भी करनी होती है वॉइस ओवर, तो ये प्रॉब्लम मैं ज़रूर फेस करती हूँ। सो आप लोग भी प्लीज़ इग्नोर मारिएगा। अच्छा जी, यहाँ सैंडल्स आप देख रहे हैं, न्यू इनकी कलेक्शन के ही सैंडल्स हैं। प्राइस रेंज की मैं बात करी थी तो प्राइस जनाब इनकी 8,000 से 9 और 10,000 में है। सारे इनकी न्यू विंटर अराइवल की, ठीक है। शूज़ है, सैंडल्स हैं, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, जितना भी आपको यहाँ आर्टिकल के डिज़ाइंस मिलेंगे सबकी रेंज यही है। और फिर यही आर्टिकल जब ये सेल में आते हैं तो डेफिनेटली इनकी प्राइस हाफ़ हो जाती है, 4 और 5 हज़ार में। जैसे कि अभी भी इनकी सेल चल रही, बड़ी ही बोरिंग क्लास की, बड़ी ही बोरिंग किस्म की। आगे चल के देखिएगा, स्टार्ट में तो मैंने आपको सारा न्यू इनका कलेक्शन किया है शेयर, और जो देख सकते हैं आपके इतने टॉप पर होते हैं तो वो फिर कैमरे की कवरेज में नहीं आते। और दूसरा ये कि इंसिग्निया पर, मोचनी पर, यहाँ पर ना थोड़ी सी लाइटिंग इशू होती है, या तो कैमरा लाइट भी फिर ब्लर करती है। दूसरा सम टाइम अगर स्टोर पर अपनी लाइट ज़्यादा हो तो भी फिर ब्लर हो जाता है, वीडियो का जितना भी पिक्सल होता है ना वो ब्लर में आ जाता है। सो इसी वजह से मैं फुटवेयर की तरफ जाती ही नहीं हूँ। और दूसरा, हर वक्त जूतों की भी वीडियो बना बना के शेयर करना, जिस तरह से कपड़ों की वीडियो बना बना के शेयर करने से मैं भी थक जाती हूँ, बोर हो जाती हूँ। तो और जूतों की तरफ तो मेरा इतना रुख भी नहीं बनता। बस न्यू अराइवल या फिर सेल, और सेल में मैं बहुत ही कम जाती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे सफोकेशन होती है, मैं भीड़ भाड़ देखती हूँ, इतना रश देखती हूँ, इतनी आवाम को देखती हूँ ना, तो बस मेरे दिल को कुछ होता है, बस इस वजह से मैं अवॉइड करती हूँ। और सच्ची बात है कि अब हमारी पब्लिक में ना, अब हमारी जितनी भी ये आवाम है उसमें वो सेंस भी नहीं रहा। सेल डेज़ में जो कुछ होता है आप सबको भी पता है, अगर आप लोग सेल पर जाते हैं तो फिर आपको पता होगा सब। सो खैर एनीवेज, न्यू अराइवल में आप देखें कि आपको ब्राइडल और ब्राइड की जो कलेक्शन है ना, उसमें मोस्टली जो कॉमन कलर्स है ना, गोल्डन, सिल्वर, ब्लैक, बेज कलर, वाइट, गोल्ड में, रोज़ गोल्ड में, डस्ट गोल्ड है, पिंक रोज़ गोल्ड है, मतलब रोज़ की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ के कलर्स मैं देख रही हूँ। स्टाइलर पर भी मैं गई हूँ, बोटजान पे भी मैं गई हूँ। तो ये जो 4-5 मेरे फेवरेट तरीन किस्म के जो ब्रांड्स हैं ना, इन पर इस किस्म के मर्जिंग वाले जो कलर्स कॉम्बिनेशन है वो सबसे ज़्यादा होते हैं। रेड कलर भी है, ब्राउन भी है, मतलब सोबर टोन भी काफ़ी अच्छी है, मिल जाती है। लेकिन मल्टी कलर्स का मैं देख रही हूँ लास्ट 2-3 ईयर्स से काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। मींस एक वक्त था जब मैं समझती थी ये नीले पीले किस्म के जो जूते होते थे मैं नहीं ख़रीदती थी, मैं नहीं पहनती थी। लेकिन अब कुछ टाइम से मैं देख रही हूँ कि ये सारे फंकी और जो जोकर टाइप के कलर होते हैं वो सब पसंद कर रहे हैं और वेयर भी करते हैं। खैर, कभी कभी अच्छे भी लगते हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा इंसान को फैशन फॉलोअर भी बनना चाहिए, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा, 10-15%, नॉट टू मच। बट मैं तो भाई इसी तरह की पर्सन हूँ, ना इतना ज़्यादा फ़ैशन के पीछे भागती हूँ और ना ही इतना ज़्यादा बिल्कुल ही मैं मतलब लाइक
अल्लाह वाली टाइप की भी नहीं, बस ठीक है, इतनी करनी चाहिए जितना दुनिया के साथ इंसान चलना भी चाहिए। हुक्म भी यही है अल्लाह ताला की तरफ से भी कि दुनिया के साथ चलना है तो दुनिया का भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ रूप अपनाना पड़ता है, वरना तो दुनिया ठोकर मार कर गुजर जाती है। अल्लाह ताला ने ना ज़िंदगी गुजारने के जो असूल हमें दिए हैं बस उसके हिसाब से कोशिश करते हैं, बाकी अल्लाह ताला खैर करे। तो जी ये अब थोड़ा सा सेक्शन है इनकी 50 फ्लैट ऑफ का, और बड़े बकवास किस्म के आपके सामने अब आर्टिकल्स आने वाले हैं। और अगर आपने विज़िट किया है इन दिनों में तो आपने देख लिए होंगे कि क्या क्या आर्टिकल्स अवेलेबल हैं अभी सेल में और फ्लैट ऑफ में। और क्या फ़ायदा 50 फ्लैट का कि बकवास बोरिंग किस्म के आर्टिकल्स जब जो नहीं निकल रहे होते ना वो फिर एंड पे रह जाते हैं। और यकीन करें जैसा अभी आपको मैंने बताया मैं सेल अवेल नहीं करती, मैं समझती हूँ जो चीज़ें मेरे पास हैं जो मैंने नई भी ले ली हैं मैं उनको भी यूज़ कर लूँ, अल्लाह मुझे वो भी पहनना नसीब करे, यूज़ करना नसीब करे तो बहुत होगा। तो ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा मैं फ़ील करती हूँ फ्रॉम सच अ शॉर्ट टाइम। कुछ इस तरह से होता है इंसान की वक्त के साथ साथ ना हॉबीज़ में इंटरेस्ट में चेंज भी आता है, मिजाज में, तबीयत में। अच्छा जी, सॉरी फॉर माय बैकग्राउंड नॉइस बिकॉज डे टाइम पे मैं जब भी वॉइस ओवर करती हूँ तो थोड़ा बहुत ये इशू होता है क्योंकि रोड पर घर होने की वजह से ना थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कभी कभी मुझे फेस होती है, आप लोग भी इग्नोर मारिएगा प्लीज़। हाँ जी, तो हैंडबैग्स पर भी 20% का ऑफ है लेकिन बहुत ही कम आर्टिकल्स हैं, बाकी सारा इनका न्यू अराइवल है। हैंडबैग्स की जो प्राइस है वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ। इनकी प्राइस है जनाब 8 to 10,000, 12,000, 16,000, यहाँ तक कि 22,000 का भी मैंने एक मतलब टोट बैग सा देखा है। ना वो शोल्डर बैग है ना वो हैंड बैग, क्लचेस की रेंज में आता है, लाइक बस वो आपने कैरी ही करना है। आगे चल के वीडियो के एंड पे दिखेगा आपको। और जहाँ तक सैंडल्स की और शूज़ की रेंज की बात है तो वो भी सेम टू सेम है। 8,900 से इनकी प्राइस का स्टार्ट है न्यू अराइवल का, और इसी तरह से 10 और 12,000 तक की रेंज है। डेफिनेटली ये जब सेल में आते हैं तो बिल्कुल हाफ़ प्राइस में 4, 5 और 6,000 के हो जाते हैं। तो बस जी ये मैंने विज़िट किया है। इसके साथ मैंने बोरजान, स्टाइलो, उनसे लंदन और इस तरह की क्लेव को भी किया। क्लेव तो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं, एरोसॉफ्ट मुझे पसंद नहीं, एपकॉट मुझे पसंद नहीं, क्योंकि मोस्टली जब ये नए नए आए थे ना पाकिस्तान में ब्रांड्स तो तब हमने इन सब को ट्राई आउट किया था। तो मेरा जिनके साथ अच्छा एक्सपीरियंस ना रहा हो ना तो एक से दूसरी बार के बाद मैं वहाँ जाती ही नहीं, मैं वहाँ जाना छोड़ देती हूँ। अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं किसी न किसी ब्रांड्स के कहीं ना कहीं दूसरे ब्रांड पर मतलब क्लॉथिंग के अकॉर्डिंग भी, तो मैं फिर उनको यही रिप्लाई करती हूँ कि मैं जिस ब्रांड के डिज़ाइनिंग जो मुझे अच्छी नहीं लगती, फैब्रिक अच्छा नहीं लगता, मैं वहाँ विज़िट भी नहीं करती। तो डेफ़िनेटली जब मैं जाऊँगी नहीं तो वीडियो कैसे बनेगी। तो बस बात यही होती है, हर इंसान का अपना इंटरेस्ट होता है। और कुछ बात होती है रूट की भी, जो मेरे रूट में नहीं आते या मुझे बहुत ज़्यादा फार अवे पड़ते हैं तो फिर मेरा वहाँ पर नहीं वीडियो का ऐसा बन पाता प्रोग्राम। सो खैर आप देख रहे हैं इनकी पर्सेस की ये रेंज, और ये न्यू इनकी अराइवल में है। ये जो इनके पर्सेस हैं ना वो हैं बड़े प्यारे, बड़े खूबसूरत। और ये जो मैंने उठाया था ये 12,000 की रेंज में था। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, यही सेम टू सेम आपको स्टाइलों पे भी मिल जाते हैं, उनसे लंदन पे भी मैंने देखे हैं। थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा डिज़ाइंस में फ़र्क होता है। और अगर आप लोकल मार्केट कभी विज़िट करते हैं तो आई थिंक वहाँ पर तो काफ़ी सारा मिल जाता है। मैं क्योंकि थोड़े से डिफरेंट सिटीज़ में ट्रैवल करती रहती हूँ और अक्सर मुझे लोकल मार्केट में भी जब जाना पड़ता है, स्पेशली जब कर्टन्स वगैरह लेने होते हैं, जब सोफ़ा कवर्स, कुशन कवर्स, तो इस तरह की ना सॉरी वैरायटी के लिए हमें लोकल मार्केट को भी विज़िट करना पड़ता है, बिकॉज़ लोकल मार्केट में ना ज़्यादा मिल जाती है वैरायटी और अच्छी मिल जाती है। जबकि अगर हम ब्रांड पर जाते हैं तो हम लिमिटेड हो जाते हैं, वहाँ पे प्रिंट्स भी कम होते हैं, वैरायटी बड़ी कम सी होती है, मतलब इतनी चॉइस नहीं होती कि हम पसंद कर सकें। तो फिर ऐसे में ना बहुत सारी चीज़ें मेरी नज़र से गुज़रती हैं, नॉलेज से गुज़रती हैं। तो मुझे जब ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं तो मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ एक इतनी हाई अमाउंट हम स्पेंड करते हैं और फिर चीज़ भी अच्छी ना हो, खूबसूरत भी ना हो और पहनने को भी दिल ना करे तो फिर क्या फ़ायदा। और नाउ डेज़ तो जो महंगाई के हालात चल रहे हैं उसके बारे में तो मैं क्या बोलूँ, मैं तो अभी इस टॉपिक पर आती ही नहीं, क्योंकि ये बातें ऐसी हैं जिन पर जितना बोला जाए कम है। आपका भी वक्त ज़ाया करूँ और अपना भी, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा ये देखें, आपको मैं ये जो स्लीपर सैंडल्स बता रही, ये कितने प्यारे डायमंडीज़ हैं और इन सब की प्राइस भी जो है वो 4,600 है।
बिलीव मी व्यूअर्स, बड़ा अफसोस होता है कि हमारे अपने पाकिस्तान में इस कदर के हालात हो चुके हैं कि किसी को किसी का ख्याल ही नहीं है, बिजनेसमैन्स को भी नहीं है। जो जॉब वाले लोग हैं, मैं समझती हूँ जो 25-30 हज़ार और 40,000 वाली जो सैलरी वाले लोग हैं, पता नहीं अल्लाह जाने वो औरतें, वो लोग बच्चों के साथ अपनी कितनी ख्वाहिशें मार के जीते हैं। तो मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें मैं बहुत फ़ील करती हूँ। आई डोंट नो वाई, मैं शुरू से इसी तरह से टची हूँ। मैं किसी को भी बाहर भी ऐसा देख लूँ या कुछ तो मेरी तबीयत बड़ी अजीब हो जाती है और फिर मेरे ऊपर ना कई घंटे ये चीज़ सवार रहती है मुझ पर और मैं बड़ी अपसेट सी हो जाती हूँ। बस अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे और सबकी ज़िंदगी में और रिज़्क़ में बरकत डाले। बहुत बहुत सबके दस्तरखानों पे रौनक रखे और बरकत डाले, क्योंकि बहुत मुश्किल हालात आ चुके हुए हैं। बस अल्लाह ताला ही हम सब का साथ दे रहा है और अल्लाह पाक ही हम सब का हया पर्दा कायम और दायम रखे, इज़्ज़त और हया के साथ। तो बस ये चीज़ है कि ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी, दुनिया ने ख़त्म हो जाना है एक ना एक दिन, लेकिन इन चीज़ों ने नहीं ख़त्म होना। और क्योंकि बिजनेसमैन को भी पता होता है ना कि लेडीज़ की ये जो चीज़ें हैं, शौक़ हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होती और जो लेडीज़ की लालच है वो तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती, कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली। सो अपने मीन्स में रह के चलना चाहिए। मैं हमेशा आप लोगों को यही मोटिवेट करती हूँ कि कोई फ़ालतू चीज़ कुछ भी ऐसा लेने की ज़रूरत भी क्या है। एक तो इसराफ़ है, दूसरा पैसे का ज़िया है और इतनी चीज़ें वेयरिंग करने में भी नहीं आती। ठीक बात की ना मैंने आपको, क्योंकि एक बार के बाद तो हम मोस्टली, मुझे पता है मेरी तरह मेरी बहनों की भी आदत होती है, कोई भी सूट एक जगह पे हम वेयर कर लें, कोई भी फुटवेयर, कोई भी हैंडबैग यूज़ कर लें, एक दफ़ा के बाद हम दूसरी जगह पर यूज़ ही नहीं करते उसको, ठीक है ना। तो फिर ये इसराफ़ है और ये गुनाह में जाता है। हमने हर चीज़ का हिसाब देना है अल्लाह पाक को। सो ऐसी चीज़ ख़रीदें जो आपको अच्छी लगे, आप काफ़ी टाइम चला भी सकें और फिर अगर आप किसी को देना चाहें या आपसे ख़राब हो जाए या आप ना भी पहने तो फिर आपका दिल ना खफा हो, क्योंकि बहुत मुश्किल हालात हैं। उन लोगों को जब मैं देखती हूँ जो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो फिर इन चीज़ों की तरफ ज़रा ध्यान ज़्यादा हो जाता है कि अल्लाह पाक अगर हमें दे रहा है तो हमें इसराफ़ नहीं करना चाहिए, अल्लाह ताला से शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला शुक्र अदा करने में बहुत खुश होते हैं। सो खैर, वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड, क्योंकि टॉपिक कहीं से कहीं पहुँच जाएगा और ऐसी टॉपिक पर मैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस कर लूँगी। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरी वीडियो को फुल वॉच करते हुए जाइएगा। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो चाहूँगी मैं अब इजाज़त, टिल दैन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।